कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का चौटाला दे गए मंत्र। खरखौदा हलके के दौरे पर आए प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहर के वार्ड 15 की चौपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4.25 साल के राज्य में उनके द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास का खाका तैयार किया गया है, जिससे हर वर्ग को फायदा पहुंच रहा है। बात अगर खरखौदा की जाए तो लोग IMT में जाने से भी कतराते थे। उसमें मारुति का प्लांट लगाकर खरखौदा की कायाकल्प करने का काम उन्होंने किया है। आने वाले समय में इसे और विस्तार देकर खरखौदा की सूरत में सीरत को बदलने का काम किया जाएगा। यह सब लोगों के विश्वास के चलते ही संभव हो पाया है, जिसके बुते पर प्रदेश से 10 सीट जीतकर उन्होंने सरकार ने हिस्सेदारी पाए और आजामजन के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा में विधानसभा चुनाव के लिए आज से ही जुट जाने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचकर पार्टी का झंडा और दंतो जाने का काम करना होगा, तभी जाकर पार्टी आगामी चुनाव में मजबूती के साथ उभर कर आएगी। उन्होंने कहा कि आज ऐसी व्यवस्था प्रदेश में कर दी गई है कि राशन कार्ड, पेंशन सहित अन्य किसी भी काम के लिए लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उन्हें पास के ही CSC सेंटर में जाकर एक क्लिक पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा की ड्रोन से मैपिंग करवाकर छोटी छोटी समस्याओं का निदान कर दिया गया है। इस दौरान सैनिक गढ़ी मोहल्ले की तरफ से घड़ी मोहल्ले को अवैध श्रेणी में से हटकर कॉलोनी को पास करने की मांग उठाई गई, जिस पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह इस मामले में खुद निजी तौर पर संज्ञान लेकर जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने यहाँ आने पर जो मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। और साथियों, पवन ने लगभग सारी बातें कह दी कि किस तरीके से अब संगठन के प्रति हमने काम करना है। आज दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, पार्टी के प्रचार को अंतिम छोर तक ले जाना, और उस प्रचार के अंतिम छोर तक पहुंचने में सबसे निर्णायक भूमिका किसी की है तो बूथ पे खड़े बूथ योद्धा की, महिला सखी की। आज अगर हर बूथ पर महिला सखी जुड़ जाएगी तो 50% वोटों में आबादी आप लोगों की है। अपने आप पार्टी संगठन की रात 50% की ताकत नहीं जुड़कर पार्टी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। हम तो यूं चौपाल पे भाषण दे जाएंगे, चौक पे दे जाएंगे, डोर टू डोर कर जाएंगे, मगर चूल्हे तक जाकर पार्टी का कोई प्रचार कर सकता है तो केवल मात्र आप लोग कर सकते हैं। वही दूसरी ओर बूथ योद्धा की, आज बूथों पर पोलिंग वाले दिन तो हम ढोएंगे कि हमारा एजेंट कौन है, अंदर कौन बैठेगा, बाहर कौन बैठेगा, वोट कौन गिराएगा। अगर उस पर आज से काम शुरू कर दोगे तो अपने आप आपके बूथ की शक्ति को इतना मजबूत बना लोगे कि आपका बूथ जीतोगे, और बूथ जीतोगे तो आप अपनी पार्टी को, अपना विधानसभा भी जिताने का काम करें। साथियों, पिछली बार भी कसर कोई छुट्टी तो अपनी छुट्टी, ये कई यहां बैठे साथियों के मन में भ्रम होगा कि नई पार्टी थी, शायद ही कुछ हो पाए, शायद ही कुछ हो पाए, मगर किसी को यह विश्वास नहीं था कि 10 विधायक जीत जाएंगे, राज्य में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। 4.25 साल में खरखौदा में आपके IMT के अंदर जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, एक मारुति के नाम से क्या हलचल हुई कि सोनीपत जिले के अंदर लोग उद्योगों के लिए जमीनें खरीदने लगे। और मेरे को तो पीछे का वहां गाँव में जाके आया रामपुर, वहां बता रहे थे, कहते जी हमारा 7 करोड़ का किला, कांग्रेस ने तो कुछ लाके नहीं दिया अपने इस इलाके को। आज लड़ झगड़ के जो गुजरात मारुति भागी थी कांग्रेस के शासन में, उसको हम वापिस ले आए। उसका लाभ किसको मिलेगा? आने वाली पीढ़ियों को खरखौदा विधानसभा की मिलेगा, और उसको आगे भी लेके चलेंगे। अब तो हमने 5600 एकड़ और जमीन ई भूमि पर डलवाई है, अगर किसान देना चाहे। और जैसे ही सहमति बनकर वो जमीन आएगी, ये तो एक मारुति आई है, पता नहीं और कितने ऐसे एडिशनल प्लांट यहाँ जोड़ने का काम करेगा। ये हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश का संपूर्ण विकास हो। वो टाइम नहीं है
कि रोहतक से सड़क चलती थी और खरखोदे के बॉर्डर पे आते ही ऐसे जैसे पाकिस्तान हो। आज के दिन तो 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है, 20,000 की 20,000 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में बना। मेरे पास जो पवन करे वो मंजूर होगी। और आज भी अब जो बजट आ रहा है इसके अंदर भी 25-25 करोड़ रुपए हम साथ में हर विधानसभा के लिए और देने का काम करेंगे कि ग्रामीण सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे। जहाँ कॉलोनी की बात है, कौन कह रहा था जी 100-125 सालों से हमारे यहाँ लोग बसे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक कॉलोनी का ऐसी जो बसासतें हुई है, सर्वे चल रहा है और अभी भी हमारी सरकार ने 2200 के लगभग कॉलोनियां रेगुलराइज करी। मैं आपकी रिपोर्ट भी प्रायोरिटी पे मंगाकर इसको भी जल्द से जल्द रेगुलराइज कराने का काम करूंगा, जिससे आपको जो छोटी मोटी समस्या आती है, जहां चकबंदी दुरुस्तगी की बात है, पूरे हरियाणा पे ड्रोन मैपिंग चल रही है और धीरे धीरे ये जो छोटी छोटी समस्याएं थी कि उन्हें नक्शे हाथ से बड़ा करते थे, 19-21 सूद का भी फर्क हो जाता था तो उस पे लट्ठे पे किसी का किला दाएं से बाएं हो जाता था। आज हमने लाल डोरा मुक्त की जो मुहिम चलाई, उसका लाभ मिला कि हमने लाल डोरे के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से पूरे हरियाणा की डिजिटल मैपिंग कराई और डिजिटल मैपिंग से कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में और शहरों में जो छोटी छोटी समस्या आती थी, आम नागरिक को उससे निजात मिली। आज प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से डिजिटल हम देख सकते हैं किसका मकान है, कहाँ है और किस दिशा में। मेरी तो आपसे विनती है, आज राशन कार्ड हो, इकोनॉमिक सर्टिफिकेट हो, बुढ़ापा पेंशन हो, किसी के लिए दफ्तर में फार्म भरने जाने की जरूरत नहीं। ये तो ताकत आपको दे दी कि अपने यहाँ CHC में जाओ और साथ की साथ कटवा लो। किसी को फर्ज भी लेनी थी तो पटवारी जी टोने पड़ते थे, आज तो टोने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में फर्ज मिल जाती। आज शहर के अंदर अमृत 2 योजना के माध्यम से सीवरेज लाइन हो और आपके आगे जो पानी की निकासी की समस्या थी, उसके लिए भी सरकार ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट प्रपोज किया है अमृत 2 के अंदर और मैं मानता हूँ जल्द उसका भी केंद्र सरकार से मंजूरी आके पूरे शहर के पानी की निकासी की व्यवस्था भी सरकार बनाने का काम करे। पर मेरा अनुरोध है, काम तो हम करते रहेंगे मगर इस पूरे दौर के अंदर अब आपका सहयोग और चाहिए। आज घर घर जाकर झंडे लगवाने का काम करो। झंडे लगेंगे जब पार्टी का प्रचार हो। जितना ज्यादा पार्टी के प्रचार को हम बढ़ाएंगे, वो चौधरी देवीलाल जी वाली बात है, हवा बनाओगे तो रह जाएगा। मगर ये सोचो कि ये स्टेज पे बैठे लोग हवा बना लेंगे, मुमकिन नहीं। अगर हवा बनाने का कोई काम कर पाएगा तो आप जैसा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और वोटर कर पाएगा। और जिस दिन आप उठ गए, जो पिछली बार 9 महीने 10 महीने में अपन चुनाव में घुस गए और 11 महीने में रिजल्ट में 10 विधानसभा जीत के 15-16% वोट लाए, जिस दिन आप लोग काम पे लग गए, ये वादा मेरा है प्रदेश के अंदर 35 से 40% वोट लेकर सबसे बड़ा संगठन जननायक जनता पार्टी को बनाने का काम करें। रोज विनती आपसे करता कि आज मैदान में उतरकर पार्टी संगठन के प्रचार में अपनी व्यवस्था को बढ़ाने का काम करो। 60 दिन लोकसभा के रहेंगे, 8-9 महीने विधानसभा के रहेंगे। आज लगोगे तभी जाकर पार्टी संगठन को ऊंचाई पर पहुंचा पाओगे। और यही प्रार्थना विनती करने आया था। आपने खरखोदा आंदोलन पर जो प्यार मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिताते नहीं जिताते, मगर इस बार उस कसर को पूरा करने का मौका है। आज मैदान में उतरोगे, चाबी को घर घर तक पहुंचाओगे, पार्टी का प्रचार करोगे, तभी आपकी ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करोगे। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आप लोगों ने काम शुरू कर दिया, वार्ड के प्रत्येक घर तक पार्टी का चुनाव चिन्ह पहुंचा दिया। पिछली बार तो 1200 से रह गए थे, इस बार 12,000 से ज्यादा के अंतर से सीट को जीतने का काम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।